संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर बीजेपी एसटी मोर्चा का प्रतिनिधि मंडल राजभवन पहुंचा। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को आदिवासी महिलाओं की हत्या के मामले से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधि मंडल से बातचीत की हमारे संवाददाता अभिषेक भारती ने। सुभाष मुंडा की हत्या के बाद राजधानी रांची में उबाल है। इसी बीच बीजेपी एसटी मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचा है। बीजेपी एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव साहब हमारे साथ हैं। सर, क्या मुद्दा रहा आपका? हम लोगों ने इस सरकार के कालखंड में 5000 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्याएं हुई हैं और उसमें से 70 से 76% आदिवासी महिलाएं युवतियां थी। हम लोगों ने पिछले समय दिसंबर में जो बहुत ही विभत्स और बहुत नृशंस हत्याकांड जो हुआ था आदिम जनजाति युवती रूबिका पहाड़िया का, उस समय हमारे भारतीय जनता पार्टी ने 21 सदस्यीय एक टीम गठित किया था और जनजाति मोर्चा के नेतृत्व में फैक्ट फाइंडिंग टीम बना करके वहां भेजा था। हम सब वहां गए हुए थे और एक डिटेल रिपोर्ट 2 दिन वहां रह करके उसके घर वालों से, उसके रिश्तेदारों से, आसपास के लोगों से, घटना हुई वहाँ के गाँव वालों से, पुलिस वालों से, जो भी वहाँ इन्वॉल्व थे इस विषय को लेकर के, उनसे हम सबने बात किया और उसके बाद जो बातें उभर कर सामने आई उसको रिपोर्ट बना करके हम लोगों ने आज राज्यपाल को सौंपा है। ठीक है। और उसमें 44 बिंदुओं पर पूरा कांड का रिपोर्ट है और 16 बिंदुओं पर हम लोगों ने वहाँ के फैक्ट जो आए हैं उस पर हम लोगों ने गवर्नर साहब से आग्रह किया है कि इन सब चीज़ों को गंभीरता से ले करके जाँच होनी चाहिए। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि इसको हम लोगों ने देखा, अखबारों में देखा, आप सबने दिखाया कि उसको बोटी बोटी काट कर फेंक दिया गया था। उसका कारण मूल रूप से सिंपल नहीं था। उसका मूल रूप से कारण था उसकी 2 बहनों को भी देह व्यापार में वो लोग ढकेलना चाहता था। एक बड़ा नेक्सस चलता है वहाँ पर, वो पूरा परिवार ही इस नेक्सस में शामिल था और उसमें रूबिका पहाड़िया को जब जानकारी हुआ, मैं तो फंस गई हूँ लेकिन हमारी ये 2 बहनें भी फंस जाएंगी, तो उन्होंने पुलिस को खबर किया और किसी तरह उसको रेस्क्यू किया, दोनों बहनों को। और इसका खुलासा सबके सामने न कर दे, यही कह करके उसका मर्डर उसके पूरे परिवार ने मिलकर के किया था। और ये पूरे संथाल परगना में मानव अंग तस्करी का भी एक बहुत, मानव अंग व्यापार का भी, तस्करी का भी एक बड़ा नेक्सस चल रहा है और इसमें मूल रूप से बांग्लादेश से आए हुए रोहिंग्या और वहाँ के मुस्लिम लोग हैं और साथ ही साथ इन सब चीज़ों में वहाँ की मिशनरी संस्थाएं भी शामिल हैं। तो आप लोगों ने एनआरसी वगैरह की भी मांग की है राज्यपाल से? नहीं, एनआरसी की बात अभी हम लोग नहीं किया। हम लोग वहाँ के बारे में रिपोर्ट दिया है और उसको कंट्रोल कैसे हो इसके लिए सरकार को चिंता करना चाहिए, केंद्र को और राज्य सरकार को। लेकिन राज्य सरकार हमारा, आप देख रहे हैं कि ये राज्य सरकार हमको सुभाष मुंडा हत्याकांड को लेकर कोई बातचीत? सुभाष मुंडा हत्याकांड पर भी बात हुई है। उनको कहा गया है कि हत्या की ऐसी घटनाएं, दिन दहाड़े आदमी सुभाष मुंडा को उसके ऑफिस में जाकर के लोग मार दे रहे हैं, मार दिया, इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं। खुलेआम सड़कों पर मार दिया जा रहा है। इस पर भी लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए सरकार स्वतः आपको संज्ञान लेकर के सरकार से पूछना चाहिए ऐसा क्यों है। देखिए, ताला मरांडी जी भी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से कानून व्यवस्था का हालत आप देख ही रहे हैं, ऑफिस में घुस करके और सीपीआईएम नेता सुभाष मुंडा का मर्डर हो जा रहा है, आदिवासी नेता का मर्डर हो जा रहा है, तो क्या कहेंगे? मेरा तो साफ कहना है, गत विधानसभा चुनाव में इस सूबे के मुख्यमंत्री जी जिस तरह का एजेंडा लेकर के लोगों के बीच में गए थे, लोगों के बीच में बहुत उम्मीद बड़ी थी लोगों के बीच में, सूबे में अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार में अगर हेमंत जी बैठते हैं तो अब राज की जो बातें हैं वो चरितार्थ होगी। लेकिन अब लोगों को लगने लगा है कि वोट देकर हम लोग चले गए और जो भी उन्होंने आश्वासन दिया था, भरोसा दिलाया था सूबे की जनता को, जस्ट उसका विपरीत हो रहा है और इसका खामियाजा इस क्षेत्र के लोग भुगत रहे हैं। सुरक्षा का ये लेता हूँ। सही।